नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मोहित मोटिवेटेड एग्ज़ाम चैनल। आज हम देखेंगे सीटेट प्रिपरेशन में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलो तो शुरुआत करते हैं वीडियो को। बाल विकास प्राथमिक विद्यालय का बालक। बाल विकास मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उसमें होने वाले जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन को कहते हैं। जब वे धीरे धीरे निर्भरता से और अधिक स्वायत्तता की ओर बढ़ते हैं, चूँकि ये विकासात्मक परिवर्तन काफ़ी हद तक जन्म से पहले के जीवन के दौरान आनुवंशिक कारकों और घटनाओं के प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए आनुवंशिकी और पूर्वजन्म विकास को आमतौर पर बच्चे के विकास के अध्ययन के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है। जीवन काल के दौरान होने वाले विकास को संदर्भित करने वाला विकासात्मक मनोविज्ञान और बच्चों को देखभाल के संबंध चिकित्सा की शाखा बाल रोग विज्ञान शामिल है। विकासात्मक परिवर्तन परिपक्वता के नाम से जानी जाने वाली आनुवंशिक रूप से नियंत्रित प्रक्रियाओं को परिणाम स्वरूप या पर्यावरणीय विकारों को और शिक्षण के परिणाम स्वरूप को हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ज़्यादातर परिवर्तनों में दोनों के बीच का पारंपरिक संबंध शामिल होता है। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में देखेंगे। मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो किसी न किसी प्रकार हर विषय से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अब तक जितने भी ज्ञान विकसित हुआ है वह मानव व्यवहार से ही जन्म लेता है। यदि मानव व्यवहार को समझना है तो मनोविज्ञान की सहायता से ही समझा जा सकता है। मनोविज्ञान के बिना मानव व्यवहार का अध्ययन असंभव है। अरस्तु के अनुसार, अरस्तु ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहा है। जैसे मनुष्य का सामाजिक विकास होता है तो बुद्धि व व्यवहार का भी विकास होता रहता है। मनोविज्ञान की शाब्दिक अर्थ के बारे में देखेंगे। मनोवैज्ञानिक की शाब्दिक क्या है तो साइकोलॉजी के अनुसार यह हिंदी रूपांतर है जो दो शब्दों से मिलकर बनता है, अर्थात साइक और लोगोस। साइक का अर्थ है आत्मा और लोगोस का अर्थ है विज्ञान, अर्थात आत्मा क्या विज्ञान। उनकी व्याख्या देखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। शिक्षा एवं अभिभावक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। वह यह कथन है एवेंटेलाइन फोर्ड का। मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई? मनोविज्ञान के सिद्धांत में। अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक है विलियम जेम्स। शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप है व्यापक। गौरीसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है व्यवहार का ज्ञान। कुप्पुस्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग होता है उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिकार में। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कोलोनिस के अनुसार शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना। कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य है 9। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य बाल विकास। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य बालकों को वांछनीय व्यवहार से अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को निश्चित करने का सहायता करना। शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र में यह भी सभी ज्ञान और विधियाँ शामिल है जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छे प्रकार समझने में सहायक। यह कथन है लिखा है इनका। गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है अस्थिर और परिवर्तनशील अवस्था विषय के आधार पर ही हमें किसी भी बालक को, युवा युवक को या वृद्ध कहता है। यह कथन है फोबेल का। हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए मनोवैज्ञानिक अनुसार। मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का। वर्तमान समय शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है बाल केंद्रित शिक्षा। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझ जाती है सर्वांगीण विकास में। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है शिक्षक शिक्षार्थी मधुर संबंध। कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्न के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान का समय सारणी में गणित विज्ञान या कठिन विषय के कालांश से पहले की ओर रखी जाता है मनोविज्ञान के आधार पर। सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। निर्देशन एवं परामर्श के लिए किस विषय का अधिक उपयोग किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का। छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है शिक्षा मनोविज्ञान का। बुद्धि परीक्षण विषय है शिक्षा मनोविज्ञान का। शिक्षक मनोविज्ञान के द्वारा बच्चों को बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है और आर्थिक तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। शिक्षक बालकों से निकट या संपर्क स्थापित करने का प्रयास करते हुए शिक्षक छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है।
शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान है शैक्षणिक सिद्धांतों का। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है वर्ष 1900। मनोविज्ञान शब्द में समांतर अंग्रेजी शब्द है। साइकोलॉजी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ग्रीक भाषा से। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षा से, दर्शन से और मनोविज्ञान से। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है पालन पोषण करना, सामने लाना और नेतृत्व कर देना। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों का क्रियाकल्पों का विज्ञान है, यह कथन है वुडवर्थ का। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।